आजादी का जो जश्न हम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, अब आपके जोश से लग रहा है कि अब आप तैयार हैं वो जश्न मनाने के लिए। जय हिंद, वंदे। तो ये आजादी का जश्न जो हर साल हम मनाते हैं, साल में 2 बार हम लोग इकट्ठे होते हैं, एक बार 15 अगस्त को और एक बार 26 जनवरी को। तो दोनों में फर्क क्या है? कोई बताएगा क्या फर्क है? कोई बच्चा सीनियर क्लासेस से या छोटी क्लास से, दोनों में फर्क क्या है? क्या फर्क है बेटा? कोई बताएगा? हाथ उठाएगा। हर साल हम बात करते हैं और आपकी बुक्स में भी काफी कुछ लिखा हुआ है 26 जनवरी और 15 अगस्त के बारे में। बताएगा कोई? मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन। बच्चे बहुत देर से बैठे हुए हैं, मैं केवल 2 मिनट बोलूंगा, ओनली फॉर 2 मिनट्स। मैं डॉक्टर सुरेश नागर, दिल्ली गवर्नमेंट में लेक्चरर हूँ। 2011 से गौतम बुद्ध नगर में लगभग जितनी भी झुग्गियां हैं उस पर हमारा एजुकेशन कैंप चलता है। मेरे परदादा दरियाव आदर्श वंश शिक्षा समिति के नाम से वो चलाया जाता है और उसकी एक छोटी सी खासियत है कि वो किसी से पैसे नहीं लेता। ये जो एजुकेशन सिस्टम चलाया जा रहा है पिछले 16 साल से, केवल वो परिवार की फंडिंग से चलता है। तो ये एक अलग बात है। मैं केवल इतना कह देना चाहता हूं कि जब भी जीवन में आपको मौका मिले, कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा जरूर करना जो जहां पे आपको वहां इकट्ठा होकर मिले। आज जो यहाँ एनसीआर में आप देख रहे हैं, जो आभा मंडल है आप यहाँ पे एनसीआर में देख रहे हैं, जब से इस एनसीआर में वजीफा मिला है, अथॉरिटी ने दिया हो या बिल्डर ने दिया हो, तब से यहाँ की जो मानसिकता है काफी परिवर्तित हो गई है। शिक्षा की तरह कारों ने ले ली है और कारों के बाद मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारे छोटे भाई अनुज भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि जब किसी देश में व्यापारी नेता बन जाता है तो जनता भिखारी हो जाती है। नेता उसे बनना चाहिए जो नेतृत्व कर सके, जो केवल जिसका काम जनता का काम हो। लेकिन आज चारों तरफ आप देख सकते हैं जो सिस्टम बना हुआ है, मुझे ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है। सारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, हमारे स्कूल का नाम भी देखिए, विकास ग्लोबल पब्लिक स्कूल। और वास्तव में मैं दिल से कह देना चाहता हूँ दिनेश जी और आपकी पूरी टीम को, योगेश जी और मैम, जितने भी आप लोग खड़े हैं, आपने बहुत मेहनत की होगी। जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी है बच्चों ने, एक दिन का काम नहीं है, महीनों का काम है, तब जाके रिजल्ट आया है। और इसको नाटक मत समझिए, अपनी लाइफ में ले लीजिएगा इसको आप। सोशल मीडिया जैसे बताया गया है, आज आप देख लीजिएगा, हमारा जो युवा है वो रियल से ज्यादा रील पे भरोसा कर रहा है। और एक बार मैं और बता देना चाहता हूं आपको, इस ये जो रील है, ये जो सोशल मीडिया है, इसमें जो इंजीनियर है, हमारे दिनेश भाई भी इंजीनियर है, इसके जो इंजीनियर है, एआई के जो इंजीनियर है, जिन बातों में आपको इंटरेस्ट आता है वो वही दिखाता चला जाता है। कि आपको ये अच्छा लग रहा है तो वही चीजें आपको दिखाता चला जाएगा वो, जिससे कि आपका जो मेंटल लेवल है, आपके मेंटल लेवल को कैच किया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी, चाइना जो हमारा पड़ोसी कंट्री है, वहां पे 18 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया बैन है। उसका रूल बना हुआ है कि 18 साल तक का बच्चा सोशल मीडिया यूज नहीं करेगा। और आज एक 6 महीने का बच्चा, 7 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा, हमारी माताएं बहनें उसे खिलाने की जगह मोबाइल दे देती है और उसकी जो मेमोरी है पूरे सिस्टम तक याद रहती है। अब आप समझिए कि जब आप सोशल मीडिया पे अपना टाइम देंगे, किताबों को अपना टाइम नहीं देंगे, तो देश का भविष्य कहां जाएगा। और प्यारे बच्चों, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, हम सब लोग मिडिल फैमिली, लोअर मिडिल फैमिली, गरीब फैमिली से आते हैं और हमारे पास केवल एक हथियार है, माता बहनें बैठी है। अगर 2 माता बहनें भी समझ गई तो मेरा ये भाषण, मेरा ये लेक्चर, मेरा ये जो डिस्कशन है, भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं। अगर 2 माता बहनें भी समझ गई, केवल ये किताबें हैं जो आपको बहुत ज्यादा आगे ले जा सकती है।
एक डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट का राजा होता है, आपको 1000 करोड़ का मुआवजा मिला है, आप उसकी बराबरी पूरे जीवन में नहीं कर सकते हो। उसके पास केवल किताबों का ज्ञान है, कंपटीशन से वो आगे गया है। अगर इस क्षेत्र को, एनसीआर के क्षेत्र को, क्योंकि इसमें हमारे जो आसपास का जो आभा मंडल है और मुआवजा, बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक भी व्यक्ति मुझे बता दे कि डॉक्टर सुरेश तुमको 100 करोड़ मुआवजा मिला है, यहाँ वजीफा मिला है 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, कुछ पैसे जगह में लगा दिए, कुछ बच्चे की बड़ी गाड़ी ले ली, किताबों के लिए जगह कहां रही? अरे किताबों के लिए तो जगह नहीं रही। आज इस शिक्षा के मंदिर में आप लोग बैठे हुए हो, अगर स्वतंत्रता दिवस को कहते हो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, 15 अगस्त की शुभकामनाएं, वास्तविक शुभकामनाएं उस दिन होंगी जिस दिन आपका ये जो फ्यूचर बैठा हुआ है, आपके जो बच्चे हैं, यहां से ये प्रतिज्ञा लेके जाओ कि नेताओं की बातों में नहीं आना, वहां कुछ नहीं है। फिर से बोल रहा हूं मैं, आपको केवल खुद से आगे बढ़ना है। वो अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, पॉलिसी अपने आप को आगे बढ़ा रही है, और मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, ये मेरा परिवार बैठा हुआ है। अपने बच्चों को दिल दिमाग लगा के पूरा पढ़ाना, एक इन्वायरमेंट विकास ग्लोबल, तो वास्तविक विकास यहां पे हो रहा है। सोशल मीडिया को जिस तरह उन बच्चों ने दिखाया ना, तो फिर से आवाज निकली, इससे दूर हो जाओ, ये खुद नहीं कहेगा। आज मैं बता देना चाहता हूं, पहले एक फोन हुआ करता था पड़ोस के, लैंडलाइन फोन, किसी का फोन आता था बराबर वाला बुला के ले जाता था। आज एक घर में अगर 4 लोग हैं ना, तो 4 ही फोन है, और 4 फोन में से आज हिसाब किताब लगा लेना, 4 लोग 24 घंटे खर्च कर रहे हैं। वो 24 घंटे किसको दे रहे हो? सोशल मीडिया को। वो पैसे कमा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट से, आपको फ्री कुछ नहीं है, एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमा रहे हैं आपके टाइम का। तो सबसे पहले आज सब ये प्रॉमिस लेके जाओ कि सोशल मीडिया का यूज हम लगभग ना के बराबर करेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, एक भी व्यक्ति मुझे बताओ, मैंने अपने बच्चे के बारे में डाला कि मेरा बच्चा इतना एजुकेटेड है, उसका आईक्यू लेवल ये है, ये क्या कर सकता है, ये बता देगा? किसी ने डाला? नहीं। क्या डाला? ये डिस्कशन क्या किया? जिसका कोई औचित्य इस सिस्टम में नहीं है, जिसका मैं यहाँ पे बोलना भी नहीं चाहता हूं। तो आज 15 अगस्त के दिन ये जो आजादी मिली, ये ऐसे आजादी नहीं मिल गई है, खाली भाषणों से आजादी नहीं मिल गई है। करोड़ों अनगिनत लोग बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। किसी देश का सबसे एक बलिदान कुर्बानी होती है। हम सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में हो। भगत सिंह पैदा हो, लेकिन कहां हो? पड़ोसी के घर में। और एक बात और ध्यान रखना, इम्पॉसिबल इज नथिंग, इम्पॉसिबल इज नथिंग। असंभव इस जीवन में कुछ नहीं है अगर आपकी सोच पॉजिटिव है। कोई भी घड़ा जब बढ़ता है धूम धूम से घड़ा बढ़ता है, लेकिन एक सोच होना चाहिए। 10 लोग बैठे हुए हैं, एक की सोच दूसरी है, 9 करोड़ की सोच दूसरी है, लेकिन कभी भी किसी के प्रभाव में नहीं आना है। आपको केवल अगर प्रभाव में आना है तो शिक्षा के प्रभाव में आना है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये छोटी छोटी बातें मैंने बताई आपको। देश की आजादी का वास्तविक जश्न उस दिन मनेगा जिस दिन मेरी गरीब झोपड़ी का बच्चा उस सिस्टम में जाके बैठेगा। आप देख रहे हैं, एक बच्चा डीपीएस में पढ़ रहा है, एक बच्चे के बाद बहुत हाई लेवल की व्यवस्थाएं हैं, एक झुग्गी झोपड़ी में पढ़ रहा है, तो कैसे बराबरी करेगा? कैसे सिस्टम की बराबरी करेगा? तो केवल एजुकेशन से बराबरी करेगा। एक कसम खा लो आज, एक प्रॉमिस कर लो, कुछ भी हो जाए, एक समय का खाना मत खाना, एक रोटी कम खा लेना। ये मेरी बात ध्यान रखना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया पीएचडी, मैंने ये रिसर्च किया कि गौतम बुद्ध नगर में बच्चे पढ़ क्यों नहीं पाए। 750 पढ़ने की बुक है, मणिस्तर यूनिवर्सिटी से किया, गोल्ड मेडलिस्ट लाया हूं वहां पर मैं। आप ये ध्यान रखिए कि हम पढ़ क्यों नहीं पाए। शादी होती है 51 लाख एक ऑडी, और बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, चौधरी साहब ये कहते हैं पर लिस्ट आवाज नहीं आई, लिस्ट की आवाज नहीं आई। और जब बच्चा पैदा होता है तो क्या पूछते हैं, बेटा या बेटी? बहुत बुजुर्ग भी। और जब कहते हैं बेटी पैदा हुई है तो उसको पिता याद आ जाती है। बच्चों, उसको पिता याद आ जाती है कि मुझे तो इतने पैसे लगाने हैं। अपनी बिटियाओं को कामयाब करो, उसे इस काबिल बना दो कि वो दहेज को मांगने लायक ना रहे। क्योंकि आज आप जो देशों देखोगे ना, लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा है। लड़कियों की एजुकेशन को भी लड़कों से ज्यादा महत्वपूर्ण, वो देवर को सजाती है। इसलिए अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे साथ बस एक साथ मेरे साथ बोल लीजिएगा दिल से, भारत माता की, दोनों हाथ खड़े करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा, पर दिया जलाना कहां मना है, पर दिया जलाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हो सकती। बहुत सुंदर और बहुत प्रैक्टिकल बातें सुरेश नागर जी ने हमें बताई। तो एक बार जोरदार